आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम में ही आगे जो है क्लास लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सम और विषम पर आधारित प्रश्न, सम और विषम संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। अगर आपने इसके पहले हमारी पूरी क्लास नहीं देखी है तो जाकर प्ले लिस्ट में हमारे नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आप पूरी क्लास कवर करने की कोशिश करें, फिर इसके बाद आप जानिए। देखिए, तो पिछली क्लास में हम थोड़ा सा पढ़ा चुके थे और वहाँ से आपको हमने फार्मूला बताया था। क्या बताया था? देखिए, हम फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। हमने बताया हुआ था n निकालने का फार्मूला। n निकालने का फार्मूला क्या बताया था? ध्यान से देखिएगा। फार्मूला आपको बताया हुआ था अंतिम पद माइनस प्रथम पद। हमने एक फार्मूला बताया था अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटा सर्वांतर और प्लस 1, सर्वांतर और प्लस 1। ये देखिए n निकालने का फार्मूला बताया था। और फिर देखो अब बता दे रहा है योगफल यानी टोटल निकालने का फार्मूला। अब फार्मूला बता देना है टोटल निकालने का फार्मूला। क्या बताया था? फार्मूला बताया था प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 इंटू n। ये देखो हमने आपको दो फार्मूले बताए थे। कौन सी? प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर निकालने का क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, ये तो आपको जान लेना है, ये तो सबको पता है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं सम संख्याओं पर। कौन? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो इससे निकाल आएगा आसानी तरीके से। अगर जिसको और शॉर्ट तरीका निकालना हो तो यहाँ फार्मूला बना लेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, n प्लस 1। फार्मूला होता है n प्लस 1। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों फार्मूले याद हैं तो इनसे आपका हो जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं आपके। तो सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न में आप टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो ध्यान से देखेंगे, टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यानी 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए बात आ गई सम संख्याओं की। तो 1 से 20 तक में सम संख्याएं देखो कौन कौन सी होंगी? एक सम संख्या है क्या? नहीं है। तो देखो यहां से ध्यान से, 1 से कहां तक जाना है? 20 तक। तो देखो 1 नहीं है, क्या है? 2। फिर देखो क्या होगा? 4। और फिर देखो 6। ऐसे चलते चले जाएंगे तो 20 तक। तो ये देखो 20 तक पहुंच गई। अब देखिए हमें पता है यहां से n का मान निकालना पड़ेगा। तो n का मान कितना आएगा? देखिए n का मान बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि 20 तक में हमारी 10 सम संख्याएं होती हैं और 10 क्या होती हैं? विषम संख्याएं। तो n का मान 10 आएगा। जिसको नहीं पता तो आसानी से निकाल सकता है। देखो अंतिम पद है 20, प्रथम पद है 2, सब में अंतर है 2 का, प्लस क्या करेंगे? 1 जोड़ लेंगे। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा? 20 में 2 घटाएंगे 18, 2 का भाग दिया 9, 1 जोड़ देंगे तो n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और जब n का मान आ जाएगा तो योगफल निकालने के हमारे दो फार्मूले होते हैं। दो फार्मूले होते हैं ना। एक होता है n प्लस 1 यानी 10, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11। तो 10 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब चाहे तो देखो फार्मूले से जोड़ेंगे। प्रथम पद लेंगे कितना है? 2, अंतिम पद लेंगे कितना है? 20। और ध्यान से देखिए यहाँ 2 का देंगे भाग और n यानी 10 का करा देंगे गुणा। तो देखो 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 में 2 का भाग दिया 11, 11 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, 110 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया कहाँ तक? 1 से
20 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालने का सवाल। अब देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है कि 20 सम संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी नंबर आपके 20 दिए गए हैं और योगफल का फार्मूला होता है n+1, यानी 20 में 1 जोड़ दो 21, तो 21 गुणा 20 420 आपका राइट आंसर होने वाला है। मगर देखो इसको लगाएं कैसे, प्रथम 20 यानी हमको 20 ठो सम संख्याएं चाहिए, तो हमें पता है कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8, ऐसी गिनती में कितनी चाहिए हमको 20 सम संख्याएं चाहिए। तो 20 सम संख्याएं कहां तक में जाएंगी, 40 तक में। हमें पता है कि 20 सम संख्याएं 40 तक में 20 सम संख्याएं और 20 क्या होती हैं, विषम संख्याएं। तो देखो n का मान यहां कितना आएगा, 20 आएगा, और जिसको नहीं पता तो आसानी से निकाल ले, ये आ जाएगा 40 -2, सब में अंतर है 2 का और +1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए योगफल निकालने का तरीका क्या होता है। योगफल के लिए क्या करोगे, प्रथम पद लोगे, अंतिम पद लोगे और 2 का दोगे भाग और n का करा देंगे गुणा, यानी 20 का। तो देखो यहाँ से 42 में 2 का भाग दिया 21 और 21 में 2 का गुणा करा देंगे तो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, यानी आपका 420 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स में कॉपी कर लीजिए और आप पूरा नंबर सिस्टम बहुत आसानी से समझ के पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योगफल क्या है। अब देखिए के बीच का मतलब क्या होता है, के बीच का जो मतलब होता है 1 से 32 के बीच, यानी 1 नहीं ले सकते आप और 32 नहीं ले सकते। के बीच का मतलब होता है कि इनके क्या लेना है, आपके बीच में लेना है। इनके बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं आपको उनका योगफल बताना है। तो देखो इनके बीच में क्या होगी, 2 4 6, ऐसे यहां चलेंगे तो 30 के पहले सम संख्या कितनी होगी, 32 के पहले 30। अब ध्यान से देखिए यहां निकालना है आपको n का मान। n का मान क्या होगा, हमें पता है कि 1 से 30 तक में 15 सम और 15 विषम संख्याएं होती हैं। फिर भी निकालने का तरीका सिखा देते हैं कि अंतिम, ये देखो आप 32 नहीं ले लेना क्योंकि इसको नहीं लेना है और 1 को भी नहीं लेना है। अब देखो अंतिम पद है आपका 30, प्रथम पद है आपका 2 और सर्वांतर है 2 का, तो 2 का देंगे भाग और 1 जोड़ देंगे। तो देखो 28 में 2 का भाग दिया 14, 1 जोड़ देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 15। अब देखो यहाँ से अब योगफल निकालेंगे, तो योगफल निकालने का तरीका क्या होता है, प्रथम पद लोगे तो प्रथम पद 2 है, अंतिम पद लोगे तो 30 है और 2 का देंगे भाग और n यानी 15 का करा देंगे गुणा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से कि 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 32 में 2 का भाग दिया तो हो जाएगा 16 गुणे 15। तो 16 गुणे 15 करा दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 पंचे 80, 0 वहाँ से लगा 8, 16 अब 8 कितना होता है 24, तो यानी 240 आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये टाइप फर्स्ट क्या होता है, खत्म होता है। अब चलिए और धीरे धीरे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन ये सब समझ में आ जाएंगे। अब देखिए टाइप सेकंड में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या है। अब देखो सतत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत, कंटिन्यूअस। अब देखिए सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 है। यहां से देखिए इस क्वेश्चन को लगाने की हम आपको 2 मेथड बताते हैं। तो मेथड नंबर पहला, अब देखिए आपको 5 ऐसी लगातार सम संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है 180 है, और हमने कहा था कि 5 संख्याओं की बीच की संख्या आसानी से निकाली जा सकती है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, बीच की संख्या निकालने का तरीका।
तो देखो बीच की संख्या निकालने का तरीका पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ था। तो देखो बीच की संख्या निकालने का तरीका होता क्या है कि आपको योगफल लेना है और योगफल में संख्या का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। योगफल में संख्या का क्या करोगे, भाग दे दोगे। तो देखिए कितना है योगफल आपका, 180 है। कितनी लगातार संख्याओं का, 5 संख्याओं का। तो यहाँ से 5 का भाग दोगे तो 5 तिया 15 आएगा, 3 बचा तो 30 हो गया, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। अब देखो ये हैं आपकी 5 लगातार सम संख्याएं। ये देखो बीच की संख्या हो गई 36, इसका मतलब 2 आगे सम संख्याएं होंगी और 2 पीछे सम संख्याएं होंगी। तो आगे कौन सी होगी, 36 के बाद 38 होगी, फिर देखो कौन सी होगी, 40 होगी, पीछे देखेंगे तो हो जाएगी 34 और पीछे जाएंगे तो 32। इसका मतलब ये आपकी 5 लगातार सम संख्याएं हैं। अगर इन संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना आएगा, 180 आएगा। तो क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताइए। अब देखो सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है 40। सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी है 32। अब देखो यहां से योगफल गुणनफल निकालना है तो गुणा करा दो, 0 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा, 1280 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो मेथड नंबर दूसरा होता है इसको ध्यान से बनाते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, x मान के लगाते हैं। तो देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं, तो देखो एक संख्या मानेंगे, फिर दूसरी क्रमागत सम संख्या मानेंगे, फिर तीसरी क्रमागत सम संख्या मानेंगे, फिर चौथी मानेंगे और लास्ट में मान लेंगे 5। अब देखो सम का मतलब होता है अगर इसे x मानो तो इसे x प्लस, देखो इसको मान लिया कितना x, तो ये लगातार कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, और ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, और ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 6, और ये हो जाएगी x प्लस 8। ये देखो 5 क्रमागत लगातार सम संख्याएं मान लिया जिसका योगफल है 180। तो सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 5x आएगा, प्लस संख्या जोड़ो तो 8 से 14, 4 18 और 2 20, और बराबर कितना 180। तो 180 में से आपको 20 घटा देना है तो कितना आएगा, 160 आ जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, 1 और 5 दूनी 10 है। यानी सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 8 प्लस x है ना, इसका मतलब 32 और 8 कितनी हो जाएगी, 40 है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 40 और सबसे छोटी संख्या है 32। इसका जब आप गुणा करा दोगे 40 और 32 का, तो यहाँ भी गुणा कराया हुआ है, तो कितना आ जा रहा है योगफल, 1280 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी लड़का देख रहा है आलसी नहीं बनेगा, इसको व्हाट्सएप जरूर कर देंगे। तो चलिए नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है सतत 3 संख्याओं का योग 252 है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है। अब देखिए यहाँ से आपको हम बताते हैं वही फार्मूला, 3 संख्याएं हैं ना, तो 3 संख्याओं का योगफल है 3 सम संख्याओं का 252। तो देखो कैसे निकालेंगे, 252 में आप 3 का दोगे क्या, भाग, तो बीच की संख्या आ जाएगी, तो भाग दो, 3 बटी 24, 1 आया, 3 चौको 12, तो कितना आ जाएगा 84। यानी 3 लगातार सम संख्याओं की बीच की संख्या है 84। तो आगे की क्या होगी 86 और पीछे की क्या होगी 82। अब देखो आपसे कहा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, तो सबसे बड़ी है 86 और सबसे छोटी कितनी है 82। तो यहाँ से देखो इनको जोड़ दीजिए तो 2 और 6 8 और 8 और 8 कितना 16,
तो ये हो जाएगा आपका योगफल 168। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए और इसी टाइप के हम आपको क्वेश्चन बताते चलेंगे, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट करते चलिएगा। कह रहा है सतत 5 सम संख्याओं का योगफल 168 है, सबसे पहली और अंतिम संख्या का योग क्या है। अब देखो x मान के नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। 168 में आपको क्या करना होगा, 7 का भाग देना होगा। तो देखो 168 में 7 का भाग दे दिया, क्योंकि 7 संख्याओं का योगफल है, 7 लगातार सम संख्याओं का। तो 7 दूनी कितना आएगा, 14, कितना बचा 2, 7 चौको 28, यानी देखो 7 लगातार सम संख्याओं की बीच की संख्या है 24। इसका मतलब 3 आगे होंगी और 3 क्या होंगी, पीछे। तो आगे होगी आपकी कितनी, 26, फिर क्या होगी 28, और ये क्या होगी 30। अब देखो पीछे सम संख्या कौन सी होगी, 22, और पीछे क्या होगी आपकी 20, और ये कितनी हो जाएगी 18। तो ये आपकी 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योगफल 168 है। तो कहा है पहली और अंतिम संख्या का योग, तो पहली संख्या है आपकी 18 और अंतिम संख्या है कितनी 30। तो जोड़ दीजिए तो योगफल कितना आ जाएगा, योगफल आपका हो जाएगा 48, यानी पहली और अंतिम संख्या का योगफल हो जाएगा 48। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। सतत 5 सम संख्याओं a, b, c, d और e का योग 130 है, a और e का गुणनफल क्या है। अब देखिए यहां से आपकी 5 लगातार सम संख्याएं दी गई हैं, a, b, c, d और e। तो क्या है कि 5 लगातार सम संख्याओं a, b, c, d का योगफल 130 है। तो ध्यान से देखेंगे कि 130 में 5 लगातार सम संख्याएं हैं ना, तो 5 का दे दो भाग, तो बीच की संख्या निकल आएगी। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, यानी बीच की सम संख्या आ जाएगी आपकी 26। अब देखो आगे की 2 सम संख्याएं पता चल जाएंगी, तो ये होगी d होगी आपकी 28 और e होगी आपकी 30, और पीछे देखेंगे तो ये हो जाएगी 24 और ये हो जाएगी आपकी 22। अब देखो कहा है कि a और e का गुणनफल ज्ञात करें, तो देखो a और e का आपको गुणनफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए कि a का मान है 22 और e का मान है 30। तो 22 दिया कितना हो जाएगा 66, यानी 660 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए इस प्रकार से आपका जो है ये टाइप क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए आप कहोगे सर 5 संख्याओं के बीच की संख्या होती है, 7 संख्याओं के बीच की होती है, तो आगे 4 संख्याओं के बीच की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आप अगला टाइप बना लीजिए। अब देखो क्या कहा है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, सबसे बड़ी सम संख्या का तिगुना मूल्य कितना होगा। अब देखिए आपको हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहेंगे। क्या 4 संख्याओं के बीच की संख्या होती है क्या, आप बताइए। 4 संख्याओं में इन संख्याओं में कोई बीच की संख्या निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी, क्योंकि 4 संख्याओं में हम किसको बीच का बता देंगे, मगर हमें पता है कि अगर कोई बीच में होगा तो यहां लुका क्या होगा, बैठा होगा। मगर हमें पता है कि 4 संख्याओं में बीच की संख्या होती तो नहीं है, क्योंकि 4 लोगों में बीच का कहां होता है, 6 लोगों में बीच का होता है क्या, नहीं होता। तो देखो इस क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके बताएंगे, एक वही तरीका और एक दूसरा तरीका। 156 है, तो देखो यहां से मेथड नंबर पहला कि 4 संख्याओं में बीच की संख्या तो नहीं निकलती, मगर फिर भी हम बीच की संख्या निकालने का एक उपाय सोच लेंगे। अब देखिए यहां से बीच की संख्या निकालने का उपाय क्या होगा, वही उपाय। बीच की संख्या कैसे निकलेगी, आपको योगफल में क्या करना है, संख्या से भाग दे देना है। चलिए ध्यान से देखो, योगफल में संख्या से भाग दे देना है।
अब देखो योगफल कितना था 156 और कै का भाग देंगे आप 4 का, तो देखो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 3 बचा तो हो गया 36, 4 नाम 36। अब देखिए आपको ये 39 आया बीच में, तो क्या 39 सम संख्या है क्या? नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे कि 4 संख्याओं के बीच की संख्या तो होती ही नहीं है, मगर बीच का कितना आया 39 है। इसका मतलब ध्यान से देखेंगे 39 किन दो सम संख्याओं के बीच में आता है, तो हम ध्यान से देखेंगे कि 39 आता है 38 और 40 के बीच में। इसका मतलब कि आपकी 4 संख्याओं में 2 आगे होंगी 40, ये हो जाएगी 42, 38 और ये हो जाएगा 36। ये देखो आपकी 4 सम संख्याएं हैं जिनका योगफल 156 है। वो संख्याएं होंगी 36, 38, 40 और 42 है। मगर हमने उपाय निकालकर 48 आपकी सम संख्या नहीं है, हमने उपाय निकालकर आंसर निकाल लिया कि देखो बीच की संख्या हो गई 39, तो 39 आता है 2 लगातार सम संख्याओं के बीच में, यानी 38 और 40 के बीच में। तो क्वेश्चन कहा है कि सबसे बड़ी संख्या का तिगुना मूल कितना होगा, तो सबसे बड़ी संख्या है आपकी 42 और 42 का 3 गुना कितना होगा, तो 3 से करा देंगे गुणा, तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा योगफल आपका 126 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए मेथड नंबर दूसरा वही बेसिक एक्स मान के कैसे लगाएंगे। देखो 4 क्रमागत सम संख्याएं हमने मान लिया, ध्यान से देखेंगे 4 क्रमागत सम संख्याएं हमने मान लिया। पहली क्रमागत सम संख्या x मानेंगे, दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 मानेंगे, तीसरी मानेंगे x प्लस 4 और चौथी मानेंगे x प्लस 6। सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 4x, 6 4 10 और 2 12 और योगफल कितना है आपका 156। तो देखो 4x बराबर जब 12 वहाँ के घट जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 और ये कितना आ जाएगा 1। तो 4 का भाग दे दो तो 4 तिया 12 और फिर 2 बचा तो 4 6 24 है। यानी सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 36, यानी x का मान है 36 और प्लस 6 यानी कितना 42 है और इसका 3 गुना करना है। तो ध्यान से देखेंगे कि 42 का हमने कर दिया 3 से गुना, तो कितना आ जाएगा 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपका सम संख्याओं पे आधारित प्रश्न का ये टाइप बहुत अच्छे तरीके से खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर सम संख्याओं पे खत्म हो गया तो अगली हेडिंग बना लेंगे सब लोग, विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सब लोग अगली हेडिंग बना लेंगे, विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब देखिए वो फार्मूले से आपका आसानी से हो जाएगा, ध्यान से देखना। चलिए ध्यान से नहीं देखना तो हम सब देख रहे थे, अब देखेंगे यहाँ से। अब देखिए वो फार्मूले तो हो जाएंगे, जैसे सम का फार्मूला था n प्लस 1, ऐसे ही विषम का बन जाएगा। विषम का फार्मूला क्या बनेगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। देखिए या ये आपका याद हो तो ठीक है और ना याद हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस फार्मूले से भी आपका हो जाता है। तो फार्मूला क्या होता है, विषम संख्याओं के योगफल का n स्क्वायर। फार्मूला होता है आपका विषम संख्याओं के स्क्वायर का n स्क्वायर आपका फार्मूला होता है। तो चलिए अब बना लेते हैं विषम संख्याओं पर टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विषम संख्याओं पर आपको हम टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपके बोर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बिना पेन चलाए हो जाते हैं। 1 से 100 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी, 1 से 100 तक में होंगी 50, क्योंकि 1 से 100 तक में 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो 50 का स्क्वायर होगा 2500, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याएं, तो देखिए 1 से 100 तक जाना है, 1 3 5 सभी विषम संख्याएं लेना है।
तो विषम संख्याओं में देखो 100 आएगा क्या? नहीं, क्या आएगा? 99। 99 आएगा ना। अब देखो n का मान आएगा 50, क्योंकि पता है 100 तक में 50 सम 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से n निकालने का तरीका क्या होगा? अंतिम पद माइनस प्रथम पद, सम में अंतर है 2 का और प्लस 1 जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखोगे 98 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा? 49, और 1 जोड़ देंगे तो n का मान आएगा 50। अब जो डायरेक्ट मेथड बताए थे वहाँ से आंसर आ जाएगा n स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500। और जिसको नहीं याद करना है तो ये वाला तरीका भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आपको प्रथम पद ले लेना है 1, अंतिम पद ले लेना है 99 और 2 का दे देना है भाग, और n का यानी 50 का करा देना है गुणा। तो ध्यान से देखो, यहाँ जाएगा 100 में 2 का भाग दिया तो 50, तो 50 गुणा 50 यानी 2500 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए ध्यान से देखेंगे इसके बाद इसी टाइप में अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है? अब देखो सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का, तो देखो विषम प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी और वो क्या करना चाहती है? 72 से कम। तो देखो 72 से कम विषम संख्या कौन सी होगी? 71। तो ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि 72 तक में 36 सम संख्याएं होंगी, 36 विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं यानी n का मान आएगा 36 और फार्मूला होता है n स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर होगा 1296, आपका राइट आंसर आ जाएगा। और चाहे ऐसे लगाओ तो देखो कैसा आएगा, n का मान निकालेंगे। ये लिया 72 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 72 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 71 माइनस 1, 2 का भाग देंगे क्योंकि अंतर 2 का है, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब देखो योगफल निकालना है तो चाहे तो डिटेल मेथड लगाओ, कोई जल्दी नहीं है, आसानी से ये भी लग जाता है। 1 + 71 डिवाइड बाई 2 इंटू 36। तो यहाँ से देखेंगे कि 72 में 2 का भाग देंगे 36, और 36 गुणा 36 हो जाएगा आपका 1296। हमने आपको वर्ग निकालना सिखा दिया है पिछली क्लासों में, तो आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो, कितने आसानी से आपका वर्ग निकल आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या कहा है, आपसे कहा है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है 7। अब ध्यान से देखेंगे, आपको पता है कि फार्मूला होता है n स्क्वायर, तो 7 निकालना है तो 7 का वर्ग होगा आपका 49। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि 7 विषम संख्याएं कहाँ तक में होगी? 14 तक में 7 सम होती हैं और 7 विषम होती हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, चलिए ध्यान से देखेंगे 1 3 ऐसे, तो 14 लेंगे क्या? 14 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 13। क्यों? 14 क्या है? सम संख्या है। तो देखो यहाँ से आप क्या है, n का मान तो 7 है ही है, पता भी है, नहीं पता तो निकाल लो। 13 में से 1 घटा दोगे और 2 का भाग और प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। और क्यों निकालें? हमको दिया गया था, फिर भी हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं। अब देखो योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने का तरीका क्या होता है? प्रथम पद लोगे तो प्रथम पद है 1, अंतिम पद लोगे 13 और 2 का दिया भाग n यानी 7 का करा देंगे गुणा। तो देखो यहाँ से 14 में 2 का भाग दिया 7, और 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा आपका? 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है जिनके आप बिना पेन चलाए आसानी से आंसर बता सकते हैं कि 7 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। विषम संख्याओं का जो फार्मूला होता है n स्क्वायर, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। अब देखो हम इसको आसानी से ओरल बता देते हैं कि 20 विषम संख्याओं का निकालना है ना, तो n का मान 20 है और योगफल का फार्मूला क्या होता है? योगफल का फार्मूला एक सिंपल बताया था, n स्क्वायर। तो इसका मतलब 20 का स्क्वायर करा देंगे और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, यानी 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में
आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो चलिए अगला टाइप हम आपको बता देते हैं। तो अगला टाइप बना लेंगे सब लोग, और अगले टाइप में ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 147 है तो बीच की संख्या क्या होगी। अब देखिए तीन लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इसको भी लगाने के दो मेथड होंगे, क्योंकि हमें पता है कि तीन संख्याओं की बीच की संख्या निकल आती है। तो ध्यान से देखेंगे बीच की संख्या निकालने का मेथड। बीच की संख्या निकालने का मेथड होता क्या है कि योगफल में आप संख्या का दे देते हो भाग। क्या करते हो, योगफल में आप दे देते हो संख्या का भाग। तो देखो योगफल है और योगफल में आपने क्या किया, संख्या का दे दिया भाग। तो योगफल कितना बोला हमने, 147, और 147 में आपकी संख्याएं कितनी हैं, 3, तो 3 का दे दीजिए भाग। तो ये आ जाएगा 3 चौको कितना 12, 2 बचा, 3 आम कितना 27। अब देखो बीच की संख्या आ जाएगी 49। अब देखो 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो आगे होगी कितनी 51, पीछे होगी कितनी 47। ये 3 क्रमागत आपकी विषम संख्याएं हैं जिनका योगफल 147 है। तो आपसे कहा है कि बीच की संख्या बताओ, तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। अगर इसको x मान के लगाते हो तो मेथड दूसरा, ध्यान से देखिएगा, हमने क्रमागत विषम संख्याएं मान लिया। पहली मान लेंगे x, दूसरी मान लेंगे आप x प्लस। अब देखिए x मानोगे तो x प्लस 1 नहीं मान सकते, नहीं मान सकते ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये क्रमागत सम संख्याएं, ये क्रमागत संख्याएं हो गई, ये क्रमागत विषम संख्याएं नहीं है। तो फिर क्या मानोगे, इसको मान लो आप x प्लस 1, इसको क्या मान लोगे x प्लस 3, और इसको मान लोगे x प्लस 5। तो ये देखो आपकी क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। योगफल 147, सबको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 3x, 5 3 8 और 1 9, और बराबर 147। अब देखेंगे यहाँ से 3x बराबर 9 घट जाएगा तो बचेगा कितना 137, 1 और जोड़ देंगे तो 138। अब देखो 3 का भाग देंगे तो 3 चौको हो जाएगा 12, 1 बचा तो 3 छंग कितना हो जाएगा 18। मध्य की संख्या पूछी है, यानी मिडिल यानी बीच वाली दूसरी नंबर की, तो दूसरी नंबर की संख्या होगी 46 धन 3, 46 3 कितना होगा 49। तो ये आपकी बीच की संख्या आ जाएगी 49, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब आपको बता देते हैं सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों के आंसर। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और सिंपल आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 87 यानी 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ से 3 क्रमागत विषम संख्याएं 87 है, तो आप क्या करोगे, 87 में दोगे 3 का भाग। तो यहाँ से देखो भाग दो तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 बचा, 3 आम 27, तो 29 आपकी बीच की संख्या आ गई। अब देखो 31 इसके आगे की विषम संख्या होगी और 27 इसके पीछे की विषम संख्या होगी। तो आपसे कहा है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो देखो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटी संख्या है आपकी 27। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 27, तो 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब चलिए लास्ट टाइप बनाते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हम 2 ठो बना लेते हैं और आपका ये सम संख्याओं पे कोई विषम संख्याओं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या कहा है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल 328 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको 2 मेथड से बता देते हैं। मेथड नंबर पहला, हमने बताया है कि 4 संख्याओं की बीच की संख्या नहीं होती, फिर भी हम निकालने की कोशिश करते हैं और उपाय से निकाल भी लेते हैं। तो देखिए, चलिए बोलिए बीच की संख्या का फार्मूला क्या होता है। तो देखो बीच की जो संख्या है उसका फार्मूला होता है, बीच की संख्या का फार्मूला होता है कि आप योगफल में से संख्या का दे दोगे भाग।
अब देखो फार्मूला क्या होता है, योगफल में से आप संख्या का दे दोगे भाग, योगफल में आप संख्या का दे दोगे भाग। तो देखो योगफल कितना है, 328 है। 328 में 4 का आप भाग दे दिए तो 4/32 और 4 दूनी 8। देखो 82 आपका क्या होगा, 82 आपका संख्या है मगर सम संख्या है, विषम नहीं है। उसने कहा था 4 क्रमागत विषम संख्याएं, तो ध्यान से देखो ये किन क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में है, 81 और 83 के बीच में। तो देखो 81 83 यहाँ क्या होगी 85, पीछे कितनी होगी 79। अब देखो आपसे क्या कहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 85, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी 85, तो 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी विषम संख्या हो गई आपकी 85। अब देखिए इसका मेथड बनाते हैं दूसरा, मेथड दूसरा x वाला। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। अब देखो पहली संख्या कितनी हो जाएगी विषम, तो x + 1, दूसरी हो जाएगी x + 3 और ये हो जाएगी x + 5 और ये हो जाएगी x + 7। अब देखिए सबको जोड़ देंगे तो 7 5 12 और 3 15 और 1 16, यानी 4x प्लस कितना हो जाएगा आपका 16, 4 7 4 12 और 3 15 और 1 16 और योगफल कितना है आपका 328 है। अब 3 देखो 4x बराबर 28 में से 16 घटा दो तो यहाँ जाएगा 2 1 3, तो अब देखो 4 का भाग दो तो कितना आ जाएगा 4 7 28, 3 बचा 4/32। अब आपसे क्या कहा है सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ से आप जोड़ दोगे, सबसे बड़ी है आपकी चौथी नंबर की, तो चौथी नंबर की संख्या आ जाएगी 78 और +7 = कितना 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से बना लीजिए। अब ध्यान से देखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें पता है कि 6 संख्याओं के बीच की संख्या भी नहीं निकलती, फिर भी हम उपाय करके निकाल लेंगे। तो देखो 180 में आप 6 का दोगे भाग तो कितना आ जाएगा 30। तो बताओ 30 आपका विषम संख्या है, तो विषम नहीं है। 30 आपका सम है, तो बताओ किन दो सम संख्याओं के बीच में है, तो देखेंगे किन दो विषम संख्याओं के बीच में है, तो 29 और 31 के बीच में। अब देखो आगे हो जाएंगी 3 31 33 और 35, यहाँ हो जाएगी 27 और 25। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 35, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी आपकी 35। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको टाइप समझ में आया होगा। तो आज आपको हमने पढ़ाया सम और विषम संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे क्लास में हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।